नमस्कार साथियों, आज हम कंप्लीट मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट का एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको अभ्यास प्रश्नावली 10A कंप्लीट करवाऊंगा। साथियों, इस अभ्यास 10A से आपको कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 24.5% के बराबर है। साथियों, इस प्रकार के जो सरल क्वेश्चन होते हैं इनको देखकर ही, इनके ऑप्शनों को देखने के बाद ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका सही आंसर क्या आएगा। तो साथियों, इसका सही आंसर सी वाला आएगा। लेकिन किस प्रकार से हम बिना सॉल्व करे इसे देखकर ही पता करें, तो इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखना चाहिए। साथियों, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन 24.5% के बराबर है। आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वे सब कोई ना कोई नंबर हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार का आ सकता है कि प्रतिशत को हटाना है और नंबर बनाना है। और आपको यह भी पूछा जा सकता है कि कोई नंबर है और उस नंबर को प्रतिशत में बदलना है। तो दो बातें यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब भी आपको प्रतिशत हटाने को कहा जाए, प्रतिशत हटाना है तो क्या करना होगा। प्रतिशत हटाने के लिए आप जो भी संख्या दी गई है उस संख्या को देखो, उस संख्या से आपको चलना है लेफ्ट साइड। किधर चलना है? लेफ्ट साइड। दशमलव अगर दिया है तो लेफ्ट साइड 2 डिजिट आपको दशमलव को इस तरफ कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा 0.245। हम 24.5 से यह जो पॉइंट है इससे प्रतिशत हटाने के बाद, इस प्रतिशत को यदि आप रिमूव करेंगे तो इस दशमलव को हटाकर आपको 0.245 लिखना होगा। हम ऐसा इसलिए लिखते हैं कि प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। इसका अर्थ है कि आपने इस सवाल को सॉल्व करते समय 24.5 जो प्रतिशत था, तो इस प्रतिशत को यहां से हटाया तो 24.5 भागित आप करेंगे 100, देन आपके पास 0.245 फाइनली आंसर आ जाएगा। दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, यहीं पर इसे भी क्लियर कर लेते हैं कि यदि ऐसा पूछा जाए आपसे कि 5 को प्रतिशत रूप में लिखो, ठीक है, इस प्रकार से आ जाए आपके पास कि 5 को प्रतिशत रूप में लिखना है, तो हमें क्या याद रखना है? हमें यह याद रखना है कि अब प्रतिशत लगाना है। इसका अर्थ है कि प्रतिशत, चलिए मैं आपको ट्रिक पूरी लिख कर दे देता हूं। प्रतिशत लगाने के लिए आपको चलना है दशमलव को राइट साइड में लेकर, और कितने अंक? 2 अंक लेकर जाएंगे। राइट साइड में आप 2 अंक दशमलव को लेकर जाएंगे। यहां पर 5 लिखा हुआ है और इसके बाद यहां पर दशमलव है। 5 के बाद आपको दशमलव नहीं दिखाई देगा, लेकिन कोई भी नंबर होता है उसके लास्ट में दशमलव जरूर होता है। तो 5 के बाद दशमलव कुछ ऐसा इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब आप इसे प्रतिशत रूप में बदलेंगे। मैंने आपको ट्रिक दिखाई है कि प्रतिशत लगाते समय आपको 2 अंक राइट साइड में चलना है दशमलव को लेकर, तो 500 इस प्रकार से आपका यह सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद लगा दीजिए आप प्रतिशत। तो 5 को यदि आपको प्रतिशत रूप में लिखना है तो आप लिखेंगे 500%। तो इस प्रकार से आपको इन ट्रिक्स को छोटी छोटी याद रखना है, जिससे आप बड़ी ही आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिशत का अर्थ यदि 1/100 है तो 1 को हम लिख सकते हैं 100%। इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। आप इसको दूसरे प्रकार से समझ लीजिए कि यह लिखा हुआ है आपका 5, हम 5 गुणित 1 भी इसे लिख सकते हैं। 5 गुणित 1 मतलब 5 गुणित 1 की वैल्यू क्या है? 100%। तो यह हो गया आपका 500%। तो कई तरीके से आप समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पूरा बेसिक क्लियर होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में कौन 3/4 का 3/4% है। तो साथियों, इसका सही उत्तर आ जाएगा डी वाला। चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि किस प्रकार से इसका सही आंसर डी वाला आएगा।
निम्नलिखित में कौन 3/4 का 3/4 प्रतिशत है? चलिए इसको अरेंज करते हैं पहले मैथमेटिकल फॉर्म में। 3/4 का अर्थ होता है मैथमेटिक्स में गुणा से। 3/4 का 3/4 प्रतिशत। बिल्कुल अपने आप को सिंपल रखना है। 3/4 का 3/4। जब भी प्रतिशत का निशान हटाया जाता है तो गुणा में 1/100 आप लिख सकते हैं। प्रतिशत हटाने के एवज में 1/100 लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप इसे लिख सकते हैं 3 तिया 9 और 4 चुकू 16 गुणित 1/100। अब यहाँ पर आपको 16 का भाग 9 में लगाना होगा। 16 का भाग 9 में नहीं जाएगा। दशमलव लगाकर आप लगाएंगे 0। 16 पंजे होता है आपका 80 और 16 छंग 96 जो कि ज़्यादा हो जाएगा। अब आप इसमें से घटाइए, बचेगा आपका 10। दशमलव लगा है, 0 उतारेंगे, 6 बार भाग जाएगा, ये हो गया आपका 96। अब यहाँ पर बचता है 4, हो गया 40। 16 दूना यहाँ पर 32। ठीक है, भाग लगाया तो अब यहाँ पर घटाइए, बचा 8 और यहाँ पर फिर 0। 16 पंजे 80। तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाता है 9/16 का 0.5625। ठीक है, और इसके बटे में है आपका 100। 100 का भाग 100 का भाग जब इस संख्या में आप लगाएंगे तो 0.2 अंक इस तरफ आ जाएगा 2 जीरो के कारण। तो 2 जीरो के कारण अभी जो है हमारा शुद्ध रूप से इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये 0.5625। ये 0.2 अंक आपका इस तरफ आएगा लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 0.0056225। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। तो फाइनली आपको यहाँ पर 9/16 का जितनी जल्दी आप भाग लगा पाएंगे उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है 1200 का 5%, 100 के 15% का कितना प्रतिशत है? यह बिल्कुल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसके अंदर बहुत ही गहराई है। तो एक यहाँ पर है नंबर, एक यहाँ पर नंबर बन जाएगा और उसका यहाँ पर का कितना प्रतिशत है। चलिए इस प्रकार के सवाल को किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे यह समझते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डे वाला 400%। यह आपका क्वेश्चन है। 1200 का 5% निकाल लेते हैं तो 1200 का 5% इस प्रकार से निकाला जाएगा। तो 1200 गुणित 5 और प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो बटे में आपका 100 आ जाएगा। 0 से ये आपका 0 कट गया, 12 पंजे हो गया 60। तो एक तो आपका ये हो गया 1200 का 5% 60। अब 100 का 15% निकाल लेते हैं तो 100 का 15%, तो 100 का 15/100 हो जाएगा। 100 से 100 कट गया, देन आपके पास फाइनली बचता है 15। तो फाइनली आपका जो क्वेश्चन है वह कुछ ऐसा बनता है कि 60 जो है वो 15 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है ये। इसे सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ऐसा लिखना होगा कि 15 का मान लेते हैं हम ये x% है। 15 का x% 60 है। मैथमेटिक लैंग्वेज में इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो 15 गुणित x/100 इक्वल टू 60। अब इसे सॉल्व कर देते हैं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो आपका 60 गुणित 100 बटे यहाँ पर 15। 15 से ये 15 चुकू 60, तो x बराबर हो गया आपका यहाँ पर 400। तो यह है आपका 400%। यदि आपका जो 15 है वह 100% में है, 15 जो है यदि वह 100% वैल्यू रखता है तो 60 कितने प्रतिशत रखेगा? तो यह 400% की वैल्यू रखेगा। ये इससे 4 गुना है, देन ये भी इससे 4 गुना हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन देखकर ही हमें पता चल रहा था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कितने का 40%, 16.8 का 50% है।
क्वेश्चन का मैथमेटिकल फॉर्म ये है कि इन दोनों के बीच में इक्वल है। ठीक है, कितने का 40% बराबर होगा 16.8 का 50% के। ठीक है, ये दोनों इक्वल है कि ऐसी कौन सी संख्या ले जिसका 40% 16.8 के 50% के बराबर हो जाए। चलिए इसका सही आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। सही आंसर आएगा 21, लेकिन आएगा कैसे यह हम बोर्ड पर देखते हैं। मान लेते हैं कि वह नंबर आपका x है, तो वह नंबर क्या है, x है। तो हम इसे अरेंज करते हैं। पहले x का 40%, x का 40% बराबर होगा 16.8 के 50% के। तो कौन सा वह नंबर है जिसका 40% और 16.8 का 50% आपस में बराबर हो जाए। तो सीधे से आप यहाँ 16.8 का 50% निकालना सीख जाएं। 16.8 का 50% मतलब इसका आधा कर देना है। भिन्नों का उपयोग यहाँ पर करते ही रहना है। तो 16.8 का आधा हो गया आपका 8.4। तो हम इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि x का 40% बराबर 8.4। चलिए ये पूरा यहाँ पर किस्सा ही खत्म हो गया, 8.4 हो गया, बचा हमारे पास सिर्फ ये वाला। तो x का 40% मतलब प्रतिशत का निशान हटाया तो आपका हो गया नीचे 100 इक्वल टू 8.4। इसे हल कर देते हैं तो x बराबर 8.4 गुणित 100 बटे 40। जीरो से आपके जीरो कट गई, 4 से आपने इसे डिवाइड किया, 4 दूना 8 और 0.4 एकम 4। फाइनली आपके पास यहाँ पर आता है x बराबर 2.1 गुणित 10। तो x बराबर हो जाएगा आपका 21 और यही आपका सही आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिकल समझ आपका यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सीखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई एग्जाम में यह पूछा भी गया है। 6% 9% का कितने प्रतिशत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 पार्ट में आप इसे देख सकते हैं। 6% का क्या अर्थ है, 9% का क्या अर्थ है? तो 6% को आप लिख सकते हैं, पहले ही क्वेश्चन में हमने देखा था 600। 9% को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 900। तो यह आपका हो गया 600, यह हो गया आपका 900। 600 900 का कितने प्रतिशत है आपको यह बताना है। तो कुल मिलाकर आपका यह ऑप्शन भी कट, यह ऑप्शन भी कट, क्योंकि 600 900 का कितने प्रतिशत है, कुल मिलाकर 100 से अंदर ही आएगा उत्तर इसका। तो 100 से अंदर आएगा। तो वैसे आप यदि बेहतर समझ रखते हैं तो बिल्कुल आसानी से बता देंगे। एक तरफ है 600 और एक तरफ है 900, यह इससे कितना कम है। तो यह इससे 50% से ऊपर है। तो कुल मिलाकर यह ऑप्शन भी आपका यहाँ पर कट हो जाता है और सही आंसर आपका आ जाएगा सी वाला। तो यहाँ पर देखकर ही आप पता कर सकते हैं, लेकिन इसे सॉल्व कैसे करना है यह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए यह आपका क्वेश्चन है। हम यहाँ पर 6% को लिख लेते हैं, सीधा सीधा 600, समझने में आसानी हो जाएगी। 9% को आप लिख सकते हैं 900। तो क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से बन गया है कि 600 900 का कितने प्रतिशत है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया। इस क्वेश्चन को ही आप कुछ चेंज करके बनाना चाहें तो ऐसा बन सकता है, 900 का कितने प्रतिशत 600 होगा। ठीक है, या है, इस प्रकार से आप इसे अरेंज कर सकते हैं। सबका मतलब यहाँ पर एक ही होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम इसे ही ले लेते हैं या इसे ले लेते हैं। 900 का कितने प्रतिशत 600 है, तो आप यहाँ लिखेंगे 900 का। अब आप एक चीज समझिए, कितने प्रतिशत, तो मैं कितने की जगह मान रहा हूं x%। यहाँ आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, कितने की जगह क्या मान रहा हूं x% और प्रतिशत यहाँ पर छोड़ रहा हूं। तो कितने की जगह हमने ले लिया है x%। तो यह मान लेते हैं कि हमारा x% बराबर हो गया आपका
600। तो ये 900 गुणित x बटे 100 इक्वल टू 600। x की वैल्यू आपको निकालना है, तो 600 गुणित 100 बटे आपका आ जाएगा 900। इसे और सॉल्व कर लीजिए, तो x बराबर 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कटती है, तो 600 बटे आपका 9 का भाग लगाइए आप यहाँ पर 600 में। तो जब आप 9 का भाग 600 में लगाएंगे, या फिर एक काम कीजिए और इसे सरल कर लीजिए, तो यहाँ आपका 3 तिया 9 और 3 दूना 6, कुल मिलाकर यहाँ पर आप लिख लीजिए 3, यहाँ पर आप लिख लेंगे 3 और यहाँ पर लिख लेंगे 200। 3 और ये आपका 200, तो एक से बराबर यहाँ पर हो गया 200 बटे 3। 3 का भाग आप लगाएंगे 200 में, तो 3 से ये आपका 6 बार 3 छंग 18, बचा आपका यहाँ पर 2, फिर 0, फिर यहाँ पर आपका आता है 3 छंग 18। अब यहाँ पर बचता है आपका अगेन 2। ठीक है, अब फाइनली इस प्रकार से यह कार्यक्रम चलता ही जाएगा। आगे यदि हम दशमलव लगाते हैं तो हम इसे यहीं पर एंड करके फाइनली लिख सकते हैं 66 सही 2 बटे 3। ठीक है, 66 सही 2 बटे 3, यह आया x का वैल्यू। लेकिन मैंने यहाँ पर प्रतिशत को छोड़ रखा था, हमने कितने की जगह लिया था x प्रतिशत, तो कितने की जगह हम रख देंगे x की वैल्यू। तो यहाँ पर हमने x का वैल्यू रख दिया, कितने की जगह x प्रतिशत, तो यहाँ 66 सही 2 बटे 3 प्रतिशत आपका आंसर आ जाएगा। 66 सही 2 बटे 3 प्रतिशत होगा। मैंने आपको कंपैरिजन करके दिखाया था, एक बार और उस चीज़ को समझ लेते हैं। यहाँ पर 600 है, यहाँ पर 900 है, तो 600 और एक तरफ है 900। अब आप बताइए बड़ी संख्या कौन है। यदि यह आपका 100% है तो यह आपका कितना प्रतिशत हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 150%। और यदि आप इस 900 को 100% में माने, 900 को यदि 100% में माने, तो 600 आपका कितना हो जाएगा, तो यह इससे छोटा नंबर है, यह इससे छोटी संख्या है, इसलिए यह 100% से कम होगा। तो 50% कितना होता है 900 का, 900 का 50% होता है 450। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वह 50% से ऊपर होगा, 50% से ज़्यादा होगा। तो 50% से ज़्यादा आपका एक आंसर है चारों आंसरों में, 66 सही 2 बटे 3, इसलिए करेक्ट आंसर यही हो जाता है। देखकर सीधे सीधे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि इतना 5 क्वेश्चन का आज का पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, इस प्रकार से मैथमेटिक्स को और बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो बेहतर लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।